तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों, और ये मोदी की गारंटी है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना देखा जाए तो भारत के आने वाले बड़े माइलस्टोन्स में से पहले नंबर पर होगा। पर क्या सच में भारत के लिए ये एक बड़ी बात है, और क्या इसका इम्पैक्ट होगा एक्चुअली आप और हम जैसे आम लोगों? लेट्स बिगिन। India could surpass Japan and Germany in 4 years. This report makes a forecast. It says India will have the world's 3rd largest stock market by 2030. It will grow fast, overtaking the UK, and will get up to be probably third largest economy in the world, I think. India's economy is posting the fastest growth among major economies, putting it on track. Bharat is the most populous country of the world with a population of over 1.4 billion people, जिसमें से 408 मिलियन लोग कंट्री की वर्कफोर्स में एक्चुअली शामिल हैं। टू पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव, यूएस की टोटल पॉपुलेशन ही 373 मिलियन है, यानी यूएस की टोटल पॉपुलेशन की कंपैरिजन में 109.38% ज्यादा लोग तो भारत की वर्कफोर्स में हैं, और टोटल पॉपुलेशन में से भी 67.5% लोग नियरली एज 15 to 64 वाले ब्रैकेट में आते हैं। इस फिगर से क्लियरली इंडिया की खतरनाक ह्यूमन पोटेंशियल का आइडिया लग सकता है, और इसके साथ ही अनडाउटेडली भारत हैज सम ऑफ द बेस्ट माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड, और शायद इसलिए ही माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, अल्फाबेट, एडोबी, IBM, यूट्यूब और स्टारबक्स जैसे ग्लोबल इंडस्ट्री जायंट्स के CEOs भारतीय ही हैं। पॉवर्टी यानी गरीबी की बात करें तो तकरीबन 415 मिलियन लोग पॉवर्टी के ऊपर आए हैं पिछले 15 सालों में, यूनाइटेड नेशंस की ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन शायद जितना अच्छा ये सब जान के लगता है, उतना ही बुरा ये जान के लगता है कि डिस्पाइट बीइंग द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, बीइंग अ जियोपॉलिटिकल लीडर एंड हाउसिंग अ प्लेथरा ऑफ जीनियस माइंड्स, the quality of life and human development indicators of Bharat lag far behind. जिस सब के वजह से इस population base और quality के बावजूद India is performing much lesser than other countries. हमारे देश की productivity actually उसके potential से कई गुना कम है। यूं तो भारत की GDP 3.74 ट्रिलियन USD क्रॉस कर चुकी है, पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज जस्ट $2,600। इस फिगर को बाकी कंट्री से कंपेयर करें तो स्विट्जरलैंड की पर कैपिटा इनकम 98.77,000 USD है, यूएस की 80.03,000 USD, UAE की 49.45,000 USD, यूके की 46.37,000 USD और चाइना की 13.72,000 USD है। अगर इसके रीजंस नेविगेट किए जाए तो वो है वेरी हाई पॉपुलेशन, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स, अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी जैसी चीजों में पिछड़ जाए। एडुकेटेड भारतीयों की बात करें तो अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट, ओवर 42% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स अंडर 25 years of age आर अनएम्प्लॉयड। प्रॉब्लम नंबर ऑफ जॉब्स की कमी तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है अनबैलेंस्ड प्रेफरेंस की। हम भेड़ बन चुके हैं, एक के पीछे एक चले जा रहे हैं किसी न किसी डायरेक्शन में, लेकिन बिना विजन के, क्योंकि हम अपनी इनसिक्योरिटीज और कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, उनको हैंडल कर सकने वाले स्किल्ड लोग कम है, और यही कड़वा सच है। Another fact is WHO की रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन फर्म्स को $14 बिलियन पर ईयर का लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंड ग्लोबल इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन का लॉस हो रहा है एनुअली फॉर द सेम रीजंस। इसके कई रीजंस हैं, बट अनहेल्दी वर्क एनवायरनमेंट एंड जॉब प्रेशर इज वन ऑफ द बिगेस्ट। यानी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इम्बैलेंस्ड एम्प्लॉयमेंट, अनहेल्दी एम्प्लॉयमेंट और अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट का भी है। रिच इज गेटिंग रिचर, पुअर इज गेटिंग पुअरर। $2,600 की पर कैपिटा इनकम का फिगर भी बायस्ड है, rather इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसमें भारत की 94% पॉपुलेशन आती है, उसके फिगर्स को तो ढंग से कंसिडर ही नहीं किया जाता। एडिशनली पर कैपिटा इनकम एवरेज को शो करता है
और जिस देश में देश की सबसे अमीर 1% पॉपुलेशन देश की 77% वेल्थ को ओन करती है, वहाँ ये पर कैपिटा इनकम का फिगर एक भ्रम नहीं तो और क्या है। ये फिगर्स 2023 की ऑक्सफैम रिपोर्ट के हैं, जो कि ये भी कहती है कि 670 मिलियन भारतीय, द पुअरेस्ट हाफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, सॉ ओनली 1% इंक्रीज इन देयर वेल्थ। और बाय द वे, इन्फ्लेशन का फैक्टर यहाँ कंसिडर नहीं किया गया है। एक तरफ इसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत हर दिन 70 मिलियनियर्स प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरी तरफ 63 मिलियन लोग सिर्फ हेल्थ केयर कॉस्ट की वजह से गरीबी के दलदल में फंस रहे हैं हर साल, यानी हर सेकंड में 2 लोग। ये इनइक्वालिटी इतनी है कि एक गांव के दिहाड़ी मजदूर को एक टॉप पेड एग्जीक्यूटिव के बराबर कमाने में 941 ईयर्स लग जाएंगे। जस्ट इमेजिन। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जनवरी से जून 2023 में भारत को $1.9 बिलियन का लॉस हुआ है सिर्फ इंटरनेट शटडाउन्स की वजह से, जो कि जैसे मणिपुर और पंजाब में सोशो पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से डिक्लेयर किए गए। इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के हिसाब से मणिपुर वायलेंस की वजह से मणिपुर के एक्सपोर्ट्स में 80% ड्रॉप देखने को मिला है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से करप्शन और रेवड़ी पॉलिटिक्स को भी बढ़ावा मिलता है और बाई इलेक्शंस और नॉर्मल इलेक्शंस की कॉस्टिंग भी भारत में बहुत ज्यादा हाई है और ऐसा ही कुछ आने वाले 2024 के इलेक्शंस में भी देखने को मिलेगा। एज पर रीसेंट स्टैटिस्टिक्स, अगर वन नेशन वन पोल के तहत साइमल्टेनियस इलेक्शंस इंडिया में कराए जाएं तो ईवीएम्स की कॉस्ट को हटा के भी 10 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड है। जब एक साथ ये फिगर इतना है तो अलग अलग में तो कितना ही होता होगा। ऑल्सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, भारत रैंक्स फर्स्ट ग्लोबली अगर इलेक्शन एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो। और बाय द वे, ये फिगर्स सिर्फ पेपर पर है, रियलिटी में इट इज मच मोर एंड इसका इम्पैक्ट भी। ऐसा नहीं है कि इन प्रॉब्लम से डील करने के लिए पेपर पे स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं, बट प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन की और लीकेजेस की। इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो हम चैनल पे बना चुके हैं, तो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। लिंक मैं ऊपर और डिस्क्रिप्शन में दोनों में दे दूंगी। सवाल ये नहीं है कि दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना खुशी की बात है या नहीं, ऑफ कोर्स है, लेकिन क्या हम अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म कर पा रहे हैं, ये सोचने की बात है। अगर ऊपर मेंशन चैलेंजेस और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे इफेक्टिवली वर्क किया जाए तो देश की प्रोडक्टिविटी मल्टीफोल्ड बढ़ सकती है और 3rd क्या, दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनके भारत अपनी पावर को अचीव कर सकता है इन वेरी नियर फ्यूचर। व्हाट डू यू थिंक? ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। शेयर द वीडियो एंड योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद।